हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत मज़े कर रहे होंगे। सो अभी सुबह हो चुकी है और मैं भी छत के ऊपर आई हूँ फ्रेश एयर लेने थोड़ी सी। इसके बाद मैं जा रही हूँ अब नीचे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था मुझे ऊपर आए हुए। तो अब मैं पीने जा रही हूँ अनार का जूस, जो कि मुझे एक पैसा भी नहीं अच्छा लगता, बट इट कंपल्सरी टू ड्रिंक बिकॉज इट्स माई मम्माज ऑर्डर एंड शी इज़ नॉट गोइंग टू लिसन एनी टाइप ऑफ शिट फ्रॉम माई माउथ। सो अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू ड्रिंक इट। एंड सेकेंड रीज़न इसका ये भी है कि मुझे अनीमिया हुआ है, जिसकी वजह से मेरी बॉडी में खून की बेहद कमी आ चुकी है। तो उसको दूर करने के लिए अनार बेस्ट माना जाता है। सो या इस वजह से भी एक रीज़न है जिस वजह से वो मुझे ज़बरदस्ती पिलाती हैं, बट या इट्स ओके। तो अभी मैं जा रही हूँ सीधा पढ़ाई करने, क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है मैंने। तो यार अभी टाइम हो रहा है 7:23 और मैं इतनी जल्दी इस वजह से उठ गई थी क्योंकि इससे पहले मैं लाइव कर रही थी। उसके बाद मैंने सिर्फ 2 घंटे की नींद ली और मेरी 6:30 पर मेरी आँख खुल गई थी। वो तो मैंने व्लॉग थोड़ा लेट बनाना चालू किया, क्योंकि इससे पहले मैं छत पे टहल कर आई थी, जैसा कि मैंने आपको दिखाया भी है, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अभी इतना सब कुछ हो गया है तो अब एकदम फोकस के साथ पढ़ाई कर लेते हैं, क्योंकि अभी मेरा टेस्ट भी होने वाला है संडे के दिन, ठीक है। जब ये वीडियो आएगी उस दिन मेरा टेस्ट होगा, तो तुम लोग समझ सकते हो यार ये नोटिफिकेशन की। तो गाइस अभी मैं सबसे पहले करने जा रही हूँ बायो, क्योंकि अभी तक मैंने बायो को अभी छुआ तक नहीं है और उसमें का एक चैप्टर आ रहा है मेरा, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन करके। देखो नाम कितने अच्छे से मुझे याद है, ठीक है। तो अभी मैं वही वाला चैप्टर करने जा रही हूँ, क्योंकि मैं जितनी जल्दी बायो कर लूँगी उसमें क्या होगा, उतना ज़्यादा टाइम मुझे फ़िज़िक्स एंड केमिस्ट्री के लिए मिल जाएगा, क्योंकि दोनों में, उसमें फ़िज़िकल केमिस्ट्री आ रही है, उसमें पूरी फ़िज़िक्स आ रही, पूरा न्यूमेरिकल का गेम होने वाला है फ़िज़िकल केमिस्ट्री और फिज़िक्स में। तो उसके लिए मुझे ज़्यादा टाइम चाहिए होगा, इसलिए मैं सबसे पहले बायो कर रही हूँ ताकि इसको साइड में करके उन दोनों पे फोकस कर सकूँ। तो अभी मैं बायो करती हूँ सबसे पहले। तो यार बायो करते करते मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे दिए जाएं, जो कि आपने मुझसे कमेंट बॉक्स में और लाइव सेशन में पूछे थे। तो पहला डाउट ऋषिका का था। ऋषिका ने मुझसे पूछा था कि मेरी सिटिंग हार्स इतनी ज़्यादा और इतनी इफेक्टिव कैसे है। तो देखो यार, पहले तो मैंने खुद को बैठना सिखाया, कि मैंने ये सेट कर लिया था माइंड में कि मुझे 10 हार्स स्टडी टेबल पे ही बिताने हैं। एंड मैंने वहाँ से सारे तरह के डिस्ट्रैक्शन हटा दिए थे, जो कि सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन हमारा फ़ोन होता, मैंने उसको भी हटा दिया था अपने स्टडी टेबल से। एंड वहाँ बुक के अलावा कुछ नहीं थे। तो जब आप 10 घंटे कहीं एक पर्टिकुलर जगह पे बैठोगे तो आपका मन होगा कि वहाँ की चीज़ों को अपने उसमें इन्वॉल्वमेंट में लेना। तो आप क्या करोगे, आपके पास अगर कुछ नहीं है, अगर बुक्स भी है, तो आप उसको किसी न किसी तरह तो खोल ही लोगे। अगर 10 हार्स आप कंटिन्यूसली वहाँ बैठे हो तो सबसे पहले बैठना ज़रूरी है। जब आपको बैठना आएगा तब आप पढ़ना खुद स्टार्ट कर दोगे अपने आप। तो मैंने भी पहले बैठना सीखा, मैंने वीडियो देखी थी तो मुझे ये पता चला था। और ये ट्रिक कोई सर थे, मुझे नाम उनका नहीं पता है, उन्होंने ही बताया था। तो ये मेरे लिए तो बहुत इफेक्टिव थी। तो मैं अब तो 10, 12, 13, 14, 15 इतने हार्स तो मेरे हो ही जाते हैं बैठे बैठे। तो हाँ, अब मैं इतना नहीं खलता, स्टार्टिंग में खलता था। स्टार्टिंग में अगर 5 हार्स से स्टार्टिंग करो, ठीक है, 5 हार्स कर रहे हो, 6 हार्स कर रहे हो, एंड देन आप इतना बड़ा टारगेट फिक्स करो, 10 हार्स, 12 हार। एक बारगी करोगे तो कहते नहीं, एक बारगी पर्वत चढ़ने से अच्छा है थोड़ा ब्रेक ले लेकर करो। तो वही चीज़ यहाँ पे करना है कि आपको थोड़ा अपने आप को टाइम देना पड़ेगा कि आपकी बॉडी कैसे वर्क करती है, आपको किस टाइम पढ़ना अच्छा लगता है, क्या आपकी बॉडी क्लॉक किस हिसाब से रिएक्ट करती है, कि उसको कौन सा टाइम पसंद है, दिन में कि रात में। तो वो सब देखना पड़ता है, तो फिर हो जाएगा अपने आप। तो यहाँ पर मैंने अपनी बायो कर ली है कंप्लीट और अब मुझे बहुत तेज़ से चाय पीने की इच्छा हो रही थी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपनी चाय पी, क्योंकि अभी सुबह से मैंने कुछ खाया पिया नहीं था, तो मैंने कहा चाय पी लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी चाय पी रही हूँ। और एक क्वेश्चन और मुझसे किसी ने पूछा था कि मैं कहाँ से हूँ। सो आई एम फ्रॉम रायबरेली डिस्ट्रिक्ट नियर लखनऊ इन उत्तर प्रदेश। सो आई थिंक आप लोगों को आंसर मिल गया, ओके। तो गाइज़ मुझे आप लोगों से एक और बात डिस्कस करनी थी कि अब मैं लाइव नहीं आ पाऊँगी 10 हार्स 8 हार्स, क्योंकि मम्मा जा रही है नाना के यहाँ, तो पूरा घर मुझे हैंडल करना है। सो आई एम गोइंग टू बी अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ झाड़ू पोछा एंड बर्तन। तो 1 वीक के बाद आई विल ट्राई टू कम बैक विद द सेम एंथुजियाज्म। तो 1 वीक तक आप लोग खुद से मैनेज कर लो। तो गाइज़ मैं गई थी एग्जीबिशन देखने, वहाँ से मैं लाई सरस्वती माता की ये प्यारी सी मूर्ति। वैसे मैं हर साल लाती हूँ, नेक्स्ट ईयर वाली जो थी ना वो मैंने अपने स्कूल के प्रोजेक्ट में लगा दी और उन्होंने मुझे वापस भी नहीं किया।
गंदे इंसान। और हाँ, और फिर मैं लाई थी ना एक बर्ड्स बहुत प्यारे प्यारे, मतलब नकली वाले, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। देखो कितने प्यारे हैं यार, इनको कोई कैसे इग्नोर कर सकता है, कोई कैसे इग्नोर कर सकता है, इतने प्यारे लगते हैं मुझे। वैसे भी नेचुरल वाली चीज़ें ना बहुत अच्छी लगती, मतलब नेचर वाइज मुझे हर एक चीज़ अच्छी लगती है, चाहे वो प्लांट्स हों, चाहे वो बर्ड्स हों, जो मतलब भगवान ने बनाई है वो हर एक चीज़ खूबसूरत है यार। तो मुझे ये भी बहुत खूबसूरत लगी। सो यार मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है, तो अब मैं जा रही हूँ सीधा केमिस्ट्री करने, और केमिस्ट्री में मैं करने वाली हूँ सोल्यूशन चैप्टर, और ये मैंने पहले भी कर रखा है, तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे को। सिर्फ मैं फार्मूला पढ़ूँगी, एंड मैंने इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस पहले भी कर रखे हैं, तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे को। तो अभी मैं सोल्यूशन चैप्टर ही कर रही हूँ। और किसी ने मुझसे पूछा था ना कि कैसे करें 100 डेज चैलेंज, या फिर कोई चैलेंज कैसे स्टार्ट करें एंड उसे अचीव कैसे करें। तो पहले एक डे डिसाइड कर लो, जैसे कि मान लो आपने वीकली चैलेंज दिया आपको, तो आप डे डिसाइड कर लो कि मैं मंडे से लेकर ये पूरा संडे तक ये कंप्लीट करने वाली हूँ, और जो जो टॉपिक आपको कंप्लीट करने हो उसको एक पेपर पे लिख लो एंड उसको टिक करते जाओ, कि जो जो आपका टॉपिक कवर होता जाए ना उसको टिक करते जाओ। पहली बात, इसको करने से क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि हाँ आप कर सकते हो। एंड दूसरी बात ये कि स्टार्टिंग में ना एकदम छोटे चैलेंजेस से स्टार्ट करो, जैसे कि मतलब एक चैप्टर केमिस्ट्री का, 2 फिज़िक्स के एंड 2 बायो के, ऐसे स्टार्ट करो। अब ऐसे मत करना 4 चैप्टर फिज़िक्स के, 4 चैप्टर केमिस्ट्री के, 4 चैप्टर बायो के। ऐसे क्या करोगे, ऐसे में आपका एक तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, दूसरा आप डिमोटिवेटेड हो जाओगे, एंड तीसरे दिन से सब छोड़ दोगे, बैठ जाओगे घर पर, कहोगे भैया हमसे नहीं हो रहा है। तो इस तरह से आप कंप्लीट करोगे ना तो आपका हो जाएगा जल्दी। एंड आई थिंक ये विनीता ने पूछा था, तो विनीता आई थिंक आपको आंसर मिल गया होगा। सो तो यार यहाँ पे मैंने ये चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश की, और मैं यहाँ पे एकदम लास्ट में चल रही हूँ, और यहाँ पे मेरा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद मैं इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। पर मुझे भूख लग गई थी इससे पहले, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ बनाते हैं, तो इसको यहाँ मैंने रख दिया था, और फिर मैंने बनाई जल्दी से झटपट वाली मैगी। और ये इसमें मैंने टमाटर आलू नहीं डाले, क्योंकि मुझे जल्दी बनाना था, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगी थी, इसलिए मैंने सिंपल वाली बना ली। तो यहाँ पर मेरी मैगी बन जाती है और मैं जल्दी से खा लेती हूँ। ज़्यादा अच्छी नहीं बनी थी क्योंकि मैंने सिंपल वाली बनाई थी, और लेकिन भूख तो शांत हो गई कम से कम। तो उसके बाद मैं चली गई सोल्यूशन चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करने, मतलब ये नीट यूजी बुक एक करके आती है, उसी से मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ। बेसिकली टेस्ट टाइप का रहता है ना, तो थोड़ा टेस्ट वाली फीलिंग आ जाती है इसको करते करते। तो यहाँ पे मैंने सॉल्यूशंस के क्वेश्चन किए, एंड पहले वाले क्वेश्चन तो बहुत ईजी थे, मतलब उसको पेन उठाते ही आ रहे थे, लेकिन फिर भी लिखना तो था ही थोड़ा बहुत, एकदम परफेक्ट तो हूँ नहीं कि पेन उठाया और मतलब आंसर आ गया सामने, तो इसलिए थोड़ा बहुत लिखना पड़ा। तो यार मैंने इतना कर लिया था, एंड देन मैंने डिसाइड किया कि अब मैं थोड़ा सोऊंगी, क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, एंड अगर नींद पूरी नहीं होगी तो मैं लाइव में उतना एक्टिव नहीं रह पाऊँगी, एंड मुझे बार बार नींद आएगी, तो सेशंस उतने इफ़ेक्टिव नहीं जाएंगे। इसलिए मैंने इसको करने के बाद थोड़ा सो लिया। देन मैं सोकर उठी तो थोड़ा मैं टेरेस पर गई, थोड़ी देर टहला वहला, एंड देन बस अभी के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, बाय।